नमस्कार। आज हम इंटरनेट के सफर को समझने के लिए एक बहुत ही दिलचस्प मॉडल को देखने वाले हैं। एक ऐसा मॉडल जो इसके अतीत, आज और आने वाले कल की तस्वीर साफ कर सकता है। देखिए, दशकों से हम सब वेब 1, वेब 2, वेब 3 ये सब भारी भरकम शब्द सुनते आ रहे हैं ना। पर क्या हो अगर इन सबको समझने का कोई बिल्कुल आसान सा नक्शा हो। ब्लॉक नोवा नाम के एक डेवलपर ने इंटरनेट के पूरे सफर को इन 3 लाइनों में समेट दिया और आज हम इसी के मतलब को परत दर परत खोलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारी कहानी शुरू होती है वेब 2 से, जिसे फिएट इंटरनेट भी कहा जाता है। ये वो इंटरनेट है जिसे हम सब ने इस्तेमाल किया है, जिसके साथ हम बड़े हुए हैं। एक ऐसा इंटरनेट जिसे चलाने वाली एनर्जी काफी जानी पहचानी है। अच्छा, फिएट का मतलब क्या है? सीधा सा मतलब है सरकार की तरफ से जारी की गई करेंसी, जैसे रुपया या डॉलर। तो वेब 2 में इंटरनेट की सारी एनर्जी इसी पारंपरिक फाइनेंशियल सिस्टम से आती थी, जिसे सरकारें और बड़ी-बड़ी कंपनियां कंट्रोल करती थीं। तो फिर वेब 2 का इंजन क्या था? वो थे क्रेडिट कार्ड्स, बैंक, विज्ञापन और सेंट्रलाइज्ड सिस्टम्स। हर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, हर सर्विस, सब कुछ इन बड़े-बड़े प्लेटफॉर्म्स और फिएट पर आधारित सिस्टम्स पर ही तो टिका था। तो असल प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम ये थी कि इस पूरे स्ट्रक्चर में ओनरशिप और कंट्रोल की बुनियादी दिक्कतें थीं। हमारी पहचान, हमारा डेटा, हमारा पैसा, हमारी पावर, सच कहें तो कुछ भी असल में हमारा था ही नहीं। और जाहिर है, जब ऐसा होता है तो एक नए रास्ते की तलाश तो शुरू होती ही है। और यहीं से कहानी आगे बढ़ती है। वेब 2 की इन्हीं समस्याओं के जवाब में इंटरनेट ने डिजिटल एसेट्स का एक बिल्कुल नया ब्रह्मांड बना दिया। लेकिन इस मॉडल के हिसाब से वेब 3 ने कोई नया समाज नहीं बनाया, नहीं, बल्कि इसने डिजिटल कॉइन्स का एक बहुत बड़ा ब्रह्मांड बना दिया, जो बस हवा में तैर रहे थे, एक दूसरे से पूरी तरह अलग। वेब 3 में हर चीज एक कॉइन बन गई, चाहे वो टोकन हो, एनएफटीज हो, मीम कॉइन्स हो या फिर डीफाई और गेमफाई जैसे फाइनेंशियल ऐप। ये सारे के सारे टोकनाइज्ड एसेट्स एक नए डिजिटल स्पेस में बस तैर रहे थे। पर इस नए ब्रह्मांड में एक बहुत बड़ी कमी थी। इसमें पहचान, एक ढांचा, एक असली इकोनॉमिक सिस्टम, इन सब जैसी बुनियादी चीजें थी ही नहीं। और इसी वजह से चारों तरफ बहुत कंफ्यूजन फैला। इस स्ट्रक्चर की कमी का मतलब ये हुआ कि ये कॉइन्स का इंटरनेट बन के रह गया, इंसानों के लिए इंटरनेट नहीं बन पाया। और इसने इंटरनेट के अगले पड़ाव के लिए स्टेज तैयार कर दिया। और ये हमें इस मॉडल के आखिरी और सबसे दिलचस्प हिस्से पर ले आता है, एक ऐसी नई डिजिटल सभ्यता का प्रस्ताव जिसकी एनर्जी का सोर्स टाइमलेस है, यानी सोना। यहाँ पर जो मेन आइडिया है वो ये है कि वेब गोल्ड सिर्फ वेब 3 या क्रिप्टो का अगला वर्जन नहीं है, नहीं, इसे एक पूरी अपने आप में मुकम्मल सभ्यता के तौर पर देखा जा रहा है। और ये देखिए, ये विजन कितना बड़ा है। ये सिर्फ एक दो चीजों की बात नहीं है, ये टेक्नोलॉजी का एक पूरा का पूरा स्टैक है। गोल्ड आईडी से लेकर यूएसएक्स नाम की गोल्ड करेंसी तक, और तो और गोल्ड फोन और एक डिसेंट्रलाइज्ड एआई भी, मतलब एक पूरा इकोसिस्टम। तो तर्क ये है कि इतिहास में पहली बार इंटरनेट को एक ठोस एनर्जी सोर्स से पावर मिलेगी, सोने से, और इससे मिलेगा असली मूल्य, असली संपत्ति और असली पहचान। तो चलिए अब एक कदम पीछे हटते हैं और इंटरनेट के इस पूरे सफर के नक्शे को एक साथ देखते हैं। ये टेबल इस पूरे फ्रेमवर्क का एक बहुत ही साफ सुथरा सारांश है। एक ही नज़र में ये पता चल जाता है कि हर युग को उसकी अपनी खास एनर्जी से कैसे पहचाना गया है। तो सबसे बड़ी बात क्या है, वो ये कि कैसे इतनी सरल भाषा में इंटरनेट के पूरे युग को समझाने की ताकत है। तो ये मॉडल इंटरनेट के सफर का एक संभावित नक्शा हमारे सामने रखता है और हमें एक आखिरी सोचने पर मजबूर कर देने वाले सवाल के साथ छोड़ जाता है कि आगे क्या होने वाला है।